जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। और आज की जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी व्याकरण का। यह हमारा 31वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट, यूपीटेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी, उनमें से मैंने हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। आप बीएड कर चुके हैं, डीएलएड कर चुके हैं या बीटीसी कर चुके हैं तो आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर ही रहे होंगे। तो इसलिए मैंने अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जितना हो सके। आपका ही अपना चैनल है। पिछली सभी वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। तो अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। आप कितने तैयार हैं और आपका स्कोर क्या रहा है आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। पहला प्रश्न है, साधु का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? साधुनी, साध्वी, साधु आइन या साधु वाइन? तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? वो होगा साध्वी, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? ने, से, को या में? तो अगर कारक की बात की जाए तो कारक जो है टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण, संबोधन और संबंध। इन सभी 8 कारक के चिन्ह होते हैं जिनसे इन्हें पहचाना जाता है। तो पिछली सभी वीडियो में मैंने हर कारक के चिन्ह बताए हैं, तो पिछली वीडियो को भी जरूर देखें। तो कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है को। इसके अलावा ने किस कारक का चिन्ह है? तो वो है कर्ता कारक का। अगर बात की जाए से की, तो से किस कारक का चिन्ह है? तो वो है करण कारक का और साथ ही साथ आपादान कारक का भी। से का यूज इन दोनों कारकों में होता है, लेकिन आपादान कारक में अलग होने का बोध होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से अलग हो रहा है, तो वहां से का जो चिन्ह यूज हुआ है वो आपादान कारक के लिए यूज हुआ है। और करण कारक में क्रिया को पूर्ण करने के लिए जिस निर्जीव चीज का यूज किया जा रहा है वहां करण कारक होता है। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो किससे खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं। और अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है में या पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द कौन सा है? धनी, स्वर्ण, श्रेष्ठ या कुलीन? तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए जो एक शब्द है वो कौन सा है? वो है कुलीन, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कृष्णा का पर्यायवाची है? राधा, गोविंद, द्रौपदी या यशोदा? देखो, कृष्णा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है द्रौपदी, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कृष्ण होता तो कृष्ण का जो पर्यायवाची होता है वो होता है गोविंदा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या विठलनाथ? तो सूरदास के गुरु कौन थे? वो थे वल्लभाचार्य, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए रामानंद की, तो रामानंद किनके गुरु थे? तो रामानंद थे रविदास और कबीरदास के गुरु। और अगर रामदास की बात की जाए तो रामदास किसके गुरु थे? वे थे छत्रपति शिवाजी के गुरु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या अनुप्रास अलंकार? तो जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन जब उपमेय में उपमान की समानता दर्शाई जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है उपमा अलंकार। और जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहां रूपक अलंकार होता है। और जब उपमेय में उपमान की संभावना, तो आपको पता ही है कि उत्प्रेक्षा अलंकार। और जहां एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वो होता है अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोहा छंद का विपरीत छंद कौन सा है? सोरठा, दोहा, चौपाई या कुंडलिया? देखो, दोहे छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? वो है सोरठा, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 यानी विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों यानी दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा जो है वो ठीक इसका उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में 11-11 यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। बात की जाए चौपाई की, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस या रौद्र रस? तो विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो वो है अद्भुत रस का, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो कौन सा है? वो है उत्साह। और हास्य रस का हास, और रौद्र रस का कौन सा है स्थायी भाव? क्रोध। रसों की कुल संख्या 9 है, और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? तो वो बताई है 8। उन्होंने किस रस को रस नहीं माना है? तो शांत रस को रस नहीं माना है। इसके अलावा किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 32, 30, 34 या 33? देखो, रस वाले चैप्टर से इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। रसों की कुल संख्या कितनी है? वो है 9, यानी स्थायी भाव भी कितने होंगे? वो होंगे 9। अगर नोट कर रहे हैं तो साथ ही साथ नोट करते जाना है। विभाव की संख्या कितनी होती है? विभाव होते हैं 2, संचारी भाव होते हैं टोटल 33, यानी ऑप्शन जो है वो कौन सा? वो है डी हमारा बिल्कुल सही है। और अगर अनुभाव पूछा जाए तो अनुभाव होते हैं टोटल 4। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर कौन सा है? वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आसानी से काम होना, लोहे से बना चना खाना, कठिन परिश्रम करना, या चने पर लोहे का पानी चढ़ाना? तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? वो है कठिन परिश्रम करना, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। जैसे अध्यापक बनना सरल नहीं है, इसके लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भेद खुलना, शक होना, पराजित होना, या भय से घबराना? तो माथा ठनकना मुहावरे का जो सही अर्थ क्या है? वो है शक होना, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे नौकर को घर से गायब देखकर मेरा माथा ठनक गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है बी, यानी शक हो गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से शुद्ध वाक्य छाटिए। मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूँ, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, या मैं आपके प्रति श्रद्धा मानता हूँ? तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? वो है मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह कितनी सुंदर कविता है, मैं वह के बाद कौन सा चिन्ह लगेगा? अल्प विराम, अर्ध विराम, उद्धरण चिन्ह, या विस्मयबोधक चिन्ह? देखो, जब हमें आश्चर्य होता है तो हम वाक्य में विस्मयबोधक चिन्ह का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। और विस्मयबोधक चिन्ह का साइन कैसा होता है? वो होता है एक डंडा और पॉइंट, कि वह, उसके बाद विस्मयबोधक साइन कि कितनी सुंदर कविता है। अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है? अल्प विराम का चिन्ह कोमा होता है। अर्ध विराम का जो चिन्ह होता है वो डॉट के बाद एक कोमा लगता है, वो होता है। और उद्धरण चिन्ह बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा को, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, तो वो दोनों ही उद्धरण चिन्ह है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? शाप, हतभागिनी, माधुर्यता, या हितैषी? तो इसमें से जिस शब्द की वर्तनी शुद्ध है वो कौन सा है? वो है शाप। कभी भी श्राप नहीं बोलते, श्राप होता नहीं है कोई भी वर्ड, वो होता है शाप। ऐसे ही माधुर्यता नहीं होता, माधुर्य होता है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है मधुरता। और हितैषी भी नहीं होता, हितैषी के ऊपर 2 मात्राएं चढ़ती हैं यहाँ, ठीक है, तय के ऊपर 2 मात्राएं चढ़ती है, हितैषी बनता है, उसका अर्थ होता है मित्र या दोस्त। और हतभागिनी नहीं होता, हतभाग्य होता है। हतभाग्य का जो अर्थ होता है वो होता है अभागा या फिर भागहीन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? जिगीषा, जिगीषु, जिज्ञासा, या इनमें से कोई नहीं? तो जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए जो सही शब्द होता है वो होता है जिगीषु, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। अगर जिगीषा की बात की जाए तो जीतने की इच्छा वो जिगीषा कहलाती है, लेकिन जीतने की इच्छा रखने वाला के लिए जो है एक शब्द जिगीषु होगा। और जिज्ञासा का तो आपको मतलब पता ही है कि जानने की इच्छा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किए हुए उपकार को न मानने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? कृतज्ञ, कृतघ्न, दुराचारी, या उपकृत? तो किए गए उपकार को न मानने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा? वो होगा कृतघ्न, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। और किए हुए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा? वो होगा कृतज्ञ। जिसका आचरण खराब हो उसके लिए एक शब्द होता है दुराचारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुधा का अनेकार्थी शब्द नहीं है? अमृत, सागर, दूध, या जल? देखो, सुधा के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? वो है अमृत,
दूध और जल, ये तीनों ही सुधा के अनेकार्थी शब्द हैं, लेकिन सागर जो है वो सुधा का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुरस्कार का विलोम शब्द कौन सा है? पारितोषिक, कोप, कृपा या दंड? देखो, पुरस्कार का विलोम शब्द पारितोषिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पारितोषिक जो है वो पुरस्कार का पर्यायवाची शब्द है। इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा दंड, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसार का विलोम शब्द कौन सा है? संकुचित, एकत्रित, एकत्र या इनमें से कोई नहीं? देखो, प्रसार का मतलब क्या होता है? वो होता है फैलना, और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा संकुचित, यानी इकट्ठा यानी समेट लेना। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है कौन सा? वह है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेख लिखा गया में वाच्य की पहचान कीजिए। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, लेख लिखा गया, इसमें क्या हो रहा है? इसमें कर्म की प्रधानता है इस वाक्य में, तो इसलिए इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें है कर्मवाच्य, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृत, कर्म और भाव। ये 3 प्रकार के वाच्यों के प्रकार हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाता कि मुझसे उठा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? तो वो है भाववाच्य। जहां भाव प्रधान हो तो वहां भाववाच्य होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यानी उज्ज्वल की सही वर्तनी कौन सी है? तो जो शुद्ध वर्तनी से लिखा गया उज्ज्वल है वो कौन सा है? वो है बी, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। दोनों जय होंगे आधे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्प प्राण ध्वनि है? कै, ख, घ या ध? देखो, अल्पप्राण के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक कौन सी है कि हर वर्ग का, देखो आपको वर्णमाला तो पढ़नी ही पड़ेगी, आपको वर्णमाला याद करनी ही पड़ेगी कि क्या ख ग गण है, च छ है, त थ द है, ये सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो हर वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्पप्राण कहा जाता है। जैसे कै वर्ग है, कै, ख, ग, घ, अण। तो पहला वर्ण कौन सा है? वो है कै, तो वो अल्पप्राण ध्वनि है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है कै, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि ख जो है वो कै के बाद आ रहा है, नहीं ख यानी दूसरे नंबर पे है, तो ये तो कट गया। इसके अलावा घ की बात की जाए तो कै, ख, ग और घ यानी चौथा वर्ण है, तो ये भी क्या है? ये भी कट गया। और ध जो है वो तय वर्ण के अंतर्गत आता है कि तय, थ, द, ध यानी चौथा वर्ण है, तो ये भी कट गया। तो यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्यो प्लस उदय या सूर्य प्लस उदयम? तो सूर्योदय का जो सही संधि विच्छेद है वो कौन सा है? वो है बी, यानी सूर्य प्लस उदय, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। और इसमें कौन सी संधि है? उसमें है गुण संधि। और संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है टोटल 3 प्रकार की, कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि टोटल 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पतझड़ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या द्विगु? देखो, पतझड़ का समास विग्रह कर लो कि पतझड़ का समास विग्रह क्या होगा कि झड़ते हैं जिसमें पत्ते, यानी जिसमें पत्ते झड़ते हैं, यानी किस मौसम में पत्ते झड़ते हैं, तो वो उसका नाम होता है पतझड़। यानी वहाँ कोई शब्द प्रधान नहीं है, वो किसी विशेष अर्थ की तरफ इंगित कर रहे हैं, यानी संकेत कर रहे हैं। तो वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ होता है बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्रमधारय समास की पहचान क्या है? इसमें पहला पद जो है वो विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है, और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और बाकी जो है एक समूह की तरफ संकेत कर रहा होता है, पूरा समूह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विंद्व, कर्मधारय या द्विगु? देखो, गौशाला का जो समास विग्रह होता है वो कौन सा होता है? गौ के लिए शाला, यानी गौ के लिए शाला। जहाँ कहीं भी कारक चिन्ह का यूज हो, कि के लिए का यूज हो रहा है, ठीक है, तो के लिए का बीच में यूज हो रहा है, तो समझ लो वहाँ कौन सा समास है? वहाँ है तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। और तत्पुरुष समास के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान कारक का। तो बस आपको यहाँ से कारक भी पक्के हो जाएंगे कि कारक संप्रदान है और तत्पुरुष समास है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कौन सा? वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लो, किक, अक या इक? देखो, उपसर्ग और प्रत्यय से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के शुरुआत में लगते हैं, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में लगते हैं, और प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगते हैं, यानी अंत में लगते हैं। तो लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वो है इक प्रत्यय, यानी लौकिक, इक इक वाला साउंड हो रहा है, तो यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केतु का पर्यायवाची शब्द है राहु, नाग, अंशुक या ध्वज। तो केतु या पताका जिसका जो पर्यायवाची शब्द है वो है कौन सा, वो है ध्वज, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है, यानी झंडे का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? कहानी, इंदु, सरस्वती या ब्राह्मण। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम कौन सा था? वो था इंदु, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा कहानी पत्रिका के संपादक कौन थे? वो थे श्रीपत राय। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। और ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया? तो प्रताप नारायण मिश्र ने किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। नोट कर रहे हैं तो नोट कर लेना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद या केशव चंद्र सेन। तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं? बाणभट्ट, पाणिनि, शूद्रक या पतंजलि। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इनमें से कौन से अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं? बाणभट्ट, पाणिनि, शूद्रक या पतंजलि। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो यही प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रश्न इस वीडियो में इसलिए रखे थे ताकि टीचिंग एग्जाम के साथ साथ आपके अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी होती रहे। आप कितने तैयार हैं और आपका स्कोर क्या रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है, इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।